हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी के, जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बीपीएससी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। यूपी टेट में आपको पता ही है 10 नंबर का हिंदी पेडागोजी पूछा जाता है, और सी टेट में तो 15 ही नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पहला है, भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। रटकर याद करना, व्याकरण नियम पढ़ना, व्याकरण नियम से पढ़ना, और भाषा अधिगम के माध्यम से प्रयोग करना। क्या करना, भाषा अधिगम के माध्यम से प्रयोग करना, केवल लिखना। इसमें से सटीक आंसर सी बैठ रहा है। कौन सा, सी। कौन सा सही जगह, सी। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन हो सकता है। भाषा अधिगम के माध्यम से प्रयोग करना। भाषा अधिगम, भाषा अधिगम के माध्यम से प्रयोग करके सीखना। भाषा प्रयोग से बेहतर सीखी जाती है। भाषा बेहतर प्रयोग से ही सीखी जाती है, भाषा अधिगम के माध्यम से। इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, भाषा सीखने का अधिगम। भाषा अधिगम के माध्यम से हिंदी सीखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास का पहला चरण क्या होता है। बच्चों में भाषा सीखने का पहला चरण कौन होता है। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। बच्चों में भाषा विकास का पहला चरण कौन है, सुनना है। कौन है, सुनना। पहले सुनते हैं, पहले सुनना, फिर बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या होता है, सुनना, पहले सुनते हैं बच्चा, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। इसमें से कौन से हो जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा। पहला स्टेप हो जाएगा सुनना। पहले बच्चा, भाषा विकास का पहला स्तर क्या हो जाएगा, पहले सुनना हो जाएगा। पहले बच्चा सुनेगा। और अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का संबंध किससे है। रटने से, शिक्षक केंद्रित शिक्षा से, निर्माणवाद से, परीक्षा प्रणाली से। किससे संबंधित, किससे संबंधित है। इसमें से कौन से हो जाएगा, निर्माणवाद से। किससे संबंधित है, निर्माणवाद से। कंस्ट्रक्टिविज्म किससे संबंधित है, निर्माणवाद से संबंधित है। निर्माणवाद में बच्चा स्वयं ज्ञान बनाता है। क्या करता है, स्वयं ज्ञान बढ़ाता है। निर्माणवाद में बच्चा स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ाता है। और अगला क्वेश्चन है, अगला है, मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है। मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है। समय बचाने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए, समझ को सरल बनाने के लिए, केवल औपचारिकता। किसके लिए मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है। समझ को सरल बनाने के लिए। कौन सा सटीक आंसर बैठ रहा है, सी। कौन सा, सी। समझ को सरल बनाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में इसलिए प्रयोग किया जाता है। समझ को सरल बनाता है मातृभाषा का प्रयोग। और अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल, भाषा कौशल का सही क्रम क्या है। भाषा कौशल का सही क्रम क्या है। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, कि LSRW, और कि बोलना, सुनना, पढ़ना। दूसरे वाले क्वेश्चन में ही था, पहले बच्चा सुनता है, लिसनिंग, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको। भाषा कौशलों का सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। इसलिए कौन सा हो जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW, LSRW ये ट्रिक है, LSRW। इससे आसान हो जाएगा, आप याद कर सकते हैं। भाषा के कौशल को याद करने के लिए चार भाषा के कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कविता पढ़ने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये तो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। बच्चों को कविता पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। अर्थ रटवाना, केवल पढ़वाना, भाव के साथ सुनना, और परीक्षा प्रश्न हल करना। ये सारे निगेटिव है, तीनों निगेटिव वर्ड है। रटवाना और केवल और हर प्रश्न हल करवाना, ये निगेटिव है। इसमें कौन सही हो जाएगा, इसमें सी सही हो जाएगा। भाव के साथ कविता को समझ आती है। भाव के साथ पढ़ने से कविता का समझ आता है, भाव के साथ। और अगला क्वेश्चन है, अगला है, भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। भाषा सीखने में त्रुटियां दर्शाती हैं असफलता, कमजोरी, सीखने की प्रक्रिया, अनुशासनहीनता। भाषा सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं, सीखने की प्रक्रिया दर्शाती है। क्या करते हैं,
सीखने की प्रक्रिया दर्शाती हैं। सीखने की प्रक्रिया त्रुटियों का भाग है। क्या है? त्रुटियों का एक भाग है सीखने की प्रक्रिया। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया। त्रुटियाँ क्या होती है? सीखने का हिस्सा होती है। क्या होती है त्रुटियाँ? त्रुटियाँ सीखने का हिस्सा होती है, भाग होती है। और अगला क्वेश्चन है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है? स्कैप फोल्डिंग का अर्थ है दंड देना, सहायता देकर सिखाना, परीक्षा लेना, होमवर्क देना। स्कैप फोल्डिंग का अर्थ होता है ना तो दंड देना होगा, ना परीक्षा लेना, ना होमवर्क। ये सारे निगेटिव है। ये तीनों क्या है? निगेटिव वर्ड है। तीनों निगेटिव वर्ड है। सहायता देकर सिखाना। क्या करना? सहायता देकर सिखाना। स्कैप फोल्डिंग का अर्थ होता है सहायता प्रदान करना। स्कैप फोल्डिंग का क्या था? मदद करना या सहायता प्रदान करना। कौन सा सही हो जाएगा? सी, ओ सॉरी बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी, सहायता देकर सिखाना। और अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? नियंत्रक, दंडदाता, सहायक, परीक्षक। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सहायक होती है। क्या होती है? सहायक। ये ना तो नियंत्रक होगा, ना दंडदाता होगा, ना परीक्षक होगा। कौन सा हो जाएगा? सहायक होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है सहायता। शिक्षक सहायक होता है। शिक्षक क्या करता है? सहायक होता है बाल केंद्रित शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है व्याकरण याद कराना, परीक्षा में अंक लाना, संप्रेषण कौशल विकसित करना, पाठ्य पुस्तक खत्म करना। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ना तो व्याकरण याद करना है, ना ही परीक्षा में अंक लाना। ये सारे निगेटिव है। ये सारे क्या है? निगेटिव वर्ड है। कौन सा हो जाएगा? संप्रेषण कौशल का विकसित करती है। क्या करती है? संप्रेषण कौशल का विकसित करती है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण कौशल का विकसित करना। भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? संप्रेषण होता है। क्या है? वार्तालाप होता है। क्या होता है? संप्रेषण होता है बोलचाल चर्या में। और अगला क्वेश्चन है भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। यह किसे दर्शाता है? यह किसे दर्शाता है? अकेले सीखना, समाज से कटाव, सामाजिक अंतःक्रिया, केवल लिखना। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह क्या दर्शाता है? अकेले सीखना, समाज से कटाव, सामाजिक अंतःक्रिया और केवल सीखना। ये तीनों निगेटिव वर्ड लग रहे हैं। पहला, दूसरा, चौथा ये निगेटिव वर्ड लग रहे हैं। लेकिन जो सी है ये पॉजिटिव वर्ड है। सामाजिक अंतःक्रिया यह दर्शाता है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल एक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अन्य भाषाओं को रोकना चाहिए, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, छात्रों को दंड देना चाहिए। केवल, रोकना और दंड देना ये निगेटिव वर्ड है। ये तीनों क्या है? निगेटिव वर्ड है। सभी भाषाओं का सम्मान करना। क्या करना? सभी भाषाओं का सम्मान करना। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक का सभी भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। सभी भाषाओं का सम्मान जरूरी होता है। क्या होता है? जरूरी होता है सभी भाषाओं का सम्मान करना शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है पढ़ने की प्रक्रिया में स्कीमिंग का अर्थ है। पढ़ने की प्रक्रिया में स्कीमिंग का क्या अर्थ होता है? गहराई से पढ़ना, जल्दी जल्दी मुख्य विचार देखना, शब्दार्थ ढूंढना, लिखना। पढ़ने की प्रक्रिया में स्कीमिंग का अर्थ होता है जल्दी जल्दी मुख्य विचार देखना। जैसे कोई अखबार पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी हेडलाइन देख लेता है, कहाँ कब कैसे छोटे छोटे मोटे अक्षरों में हेडलाइन देख लेता है अखबार में। जल्दी जल्दी वो मुख्य विचार को देख लेता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है हेडिंग वो हाईलाइट रहता है मोटे अक्षरों में, वो जल्दी जल्दी स्कीमिंग कर लेता है। इस पढ़ने की प्रक्रिया में स्कीमिंग का अर्थ हो जाएगा जल्दी जल्दी मुख्य विचार को देखना। क्या करना? जल्दी जल्दी मुख्य विचार को देखना। कौन सा हो जाएगा? बी से हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चन में, चाहे हिंदी का पेडागॉजी हो चाहे बाल विकास का पेडागॉजी, ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाता है, इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग का उपयोग कब किया जाता है? स्कैनिंग का उपयोग कब किया जाता है? कहानी समझने में, विशेष जानकारी खोजने में, कविता सीखने में, लिखने में और व्याकरण सीखने में। स्कैनिंग का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में हर साल पूछा जाता है। पेडागॉजी चाहे दोनों पेडागॉजी में चाहे जो भी, इसमें से कौन सा हो जाएगा? स्कैनिंग का उपयोग कब किया जाता है?
करना तो कहानी समझने में ना, विशेष जानकारी को खोजने में क्या किया जाता है, विशेष जानकारी को खोजने में स्कैनिंग का उपयोग किया जाता है। कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। विशेष जानकारी को खोजने में स्कैनिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में टीएलएम का अर्थ क्या होता है। भाषा सीखने में टीएलएम का अर्थ क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क के चलिए। ये ज़रूर पूछा जाता है, ज़रूर नहीं पूछा जाता है, हर बार हर साल में पूछा जाता है। जब पेपर हुए आप कोई कभी भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। इसका अर्थ होता है टेक्निक लर्निंग मटेरियल, कि टेस्ट लर्निंग मेथड, कि टीचर लर्निंग मेथड, कि टोटल लर्निंग मॉडल। टीएलएम का अर्थ हो जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। टीएलएम का अर्थ हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। भाषा सीखने में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, टीएलएम। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कहानी सुनने का उद्देश्य क्या है। कक्षा में कहानी सुनने का उद्देश्य क्या है, समय बिताना, मनोरंजन, भाषा विकास, अनुशासन। कक्षा में कहानी सुनने का उद्देश्य क्या होता है, भाषा का विकास करना। क्या करना, भाषा का विकास करना। कक्षा में कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा का विकास करना। कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। भाषा का विकास होता है कहानी सुनने से। और अगला क्वेश्चन है, डिक्टेशन। डिक्टेशन का संबंध किस कौशल से है। डिक्टेशन का संबंध किस कौशल से है, सुनना प्लस लिखना, पढ़ना प्लस बोलना, कि केवल पढ़ना कि केवल बोलना। डिक्टेशन का संबंध किस में हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पहला। डिक्टेशन का संबंध है सुनना और लिखना। क्या है, सुनना और लिखना सही हो जाएगा, डिक्टेशन से संबंधित कौशल है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, अंतिम परीक्षा, सीखने के दौरान मूल्यांकन, केवल लिखित परीक्षा की वार्षिक परीक्षा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का अर्थ क्या होता है, सीखने के दौरान मूल्यांकन। क्या होता है, सीखने के दौरान मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट का अर्थ होता है सीखते समय मूल्यांकन। क्या होता है, सीखने के दौरान मूल्यांकन या सीखते समय मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है। तेज बच्चों को पढ़ाना, कमज़ोर छात्रों की सहायता करना, परीक्षा लेना कि सजा देना। रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य होता है कमज़ोर छात्रों का सहायता करना। क्या करना, कमज़ोर छात्रों की सहायता करना रिमेडियल टीचिंग का अर्थ होता है। कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पीयर लर्निंग का अर्थ क्या होता है। भाषा शिक्षण में पीयर लर्निंग का अर्थ होता है शिक्षक द्वारा पढ़ाना, कि छात्रों द्वारा एक दूसरे से सीखना, कि अकेले पढ़ना, कि परीक्षा देना। भाषा शिक्षण में पीयर लर्निंग का क्या अर्थ होता है, छात्रों द्वारा एक दूसरे से सीखना। क्या करना, छात्रों द्वारा एक दूसरे से सीखना। पीयर लर्निंग का अर्थ होता है साथियों के साथ सीखना। क्या करना, मित्रों के साथ सीखना। पीयर लर्निंग का अर्थ होता है साथियों के साथ सीखना, छात्रों द्वारा एक दूसरे से सीखना पीयर लर्निंग का अर्थ होता है भाषा शिक्षण में। और अगला क्वेश्चन है, रीडिंग फॉर प्लेजर। रीडिंग फॉर प्लेजर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, परीक्षा या आनंद लेना, अंक बनाना, अंक लाना, नोट्स बनाना। रीडिंग ऑफ प्लेजर का अर्थ क्या होता है, रीडिंग ऑफ प्लेजर का उद्देश्य होता है आनंद लेना। कौन सा हो जाएगा, बी। आनंद लेना। रीडिंग ऑफ प्लेजर का उद्देश्य है आनंद लेना। पढ़ाते समय बच्चों में जो प्रसन्नता आए, आनंद आए, पढ़ाने में, कविता सुनने, पढ़ने लिखने में, उसको रीडिंग ऑफ प्लेजर कहते हैं। और आनंद के लिए पढ़ाना होता है इसका उद्देश्य। आनंद के लिए पढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, हाँ या ना वाले प्रश्न, कि एक शब्द वाले उत्तर, फिर विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न, की कठिन प्रश्न। ओपन एंडेड मतलब खुले विचार, खुला अंत प्रश्न। क्या है, खुला अंत प्रश्न का उत्तर क्या होता है, विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न। विस्तृत मतलब एक उत्तर ना हो जिसमें बहुत सारे डिस्क्राइब किए हो गए, एक उत्तर नहीं बहुत सारे उत्तर हो, उसके ओपन एंडेड क्वेश्चन वाले अर्थ होते हैं। क्या कहते हैं, विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न पूछने चाहिए बच्चों को। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूर पूछा जाता है पेपर में।
और अगला है भाषा कक्षा में रोल प्ले क्यों उपयोगी है। भाषा कक्षा में रोल प्ले क्यों उपयोगी है। समय बिताने के लिए, अभिनय कौशल के लिए, संप्रेषण कौशल बढ़ाने के लिए, परीक्षा के लिए। भाषा में रोल प्ले क्यों उपयोगी है। इसमें से कौन सही हो जाएगा। रोल प्ले क्यों उपयोगी है। अभिनय कौशल और संप्रेषण कौशल दोनों सही लग रहा है। इसमें से कौन सा है सटीक आंसर है। इसमें सी सही है। क्या है। भाषा कक्षा में रोल प्ले का उपयोगी होता है संप्रेषण कौशल को बढ़ाने के लिए। क्या करना। संप्रेषण कौशल को बढ़ाने के लिए भाषा कक्षा में रोल प्ले का उपयोग होता है। कौन सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा। इंक्लूसिव क्लासरूम का अर्थ क्या होता है। समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा क्या होता है। समावेशी कक्षा इंक्लूसिव का अर्थ होता है। इसमें कौन सा उत्तर हो जाए। केवल छात्र, तेज छात्र, सभी छात्रों को शामिल करना, कमजोर छात्रों को अलग रखना, कि केवल परीक्षा। इसमें से कौन सा हो जाएगा। इंक्लूसिव क्लासरूम का अर्थ हो जाता है सभी छात्रों को शामिल करना। क्या करना। सभी छात्रों को शामिल करना। समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षण। और अगला क्वेश्चन है एरर करेक्शन का सही अर्थ क्या है। सही तरीका क्या होता है। तुरंत डांटना, कि सार्वजनिक रूप से अपमान, कि सकारात्मक तरीके से सुधार, कि अनदेखा करना। एरर करेक्शन, कोई गलत हो जा रहा है उसे सही कैसे किया जाए। बच्चों में कोई गलती कर रहा है पढ़ने या लिखने में, उसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, ना कि निगेटिव रूप से। उसे ना तो डांटना चाहिए, ना सार्वजनिक रूप से उसे अपमान करना चाहिए सबके सामने, ना उसे अनदेखा जाना चाहिए। उसे पॉजिटिव रूप से सुधार करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए। गलतियों को सकारात्मक रूप से सुधार करना चाहिए। कौन सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। कौन सा। सी सही हो जाएगा। सकारात्मक सुधार सबसे अच्छा तरीका होता है। क्या होता है। सकारात्मक सुधार सबसे अच्छा तरीका। और अगला क्वेश्चन है लिसनिंग स्किल विकसित करने के लिए क्या जरूरी है। लिसनिंग स्किल विकसित करने के लिए क्या जरूरी है। ध्यानपूर्वक सुनना, केवल लिखना, कि बोलना, कि पढ़ना। क्या है। लिसनिंग स्किल के लिए विकसित सबसे जरूरी क्या होता है। इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनना। क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुनना लिसनिंग का अर्थ होता है। ये सबसे ज़रूरी होता है। कौन सा हो जाएगा। पहला। ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। हम आपको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगला है भाषा शिक्षण में खेलों का महत्व क्या है। भाषा शिक्षण में खेलों का महत्व क्या है। समय व्यर्थ, सीखने को रोचक बनाना, कि अनुशासन बिगाड़ना, कि परीक्षा में बाधा डालना। भाषा शिक्षण में खेलों का महत्वपूर्ण अर्थ क्या होता है। सीखने को रोचक बनाना। क्या करना। सीखने को रोचक बनाना। अब बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं। बच्चों को क्या करते हैं। खेल खेल में सिखाते हैं, जिससे बच्चों को आसान हो जाता है सीखने में। भाषा शिक्षण में खेलों का महत्व होता है सीखने को रोचक बनाना, और वो आसानी तरीके से सीख जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ब्रेन स्टॉर्मिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का उपयोग किया जाता है दंड देने के लिए, विचार उत्पन्न करने के लिए, सीखने के लिए, कि पढ़ने के लिए। इसमें से कौन सी जगह ब्रेन स्टॉर्मिंग का उपयोग किया जाता है। विचार उत्पन्न करने के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। विचार उत्पन्न के। सृजनात्मकता बच्चों में उपयोगी है। इससे सृजनात्मकता बच्चों में आती है, जो नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, नई नई प्रक्रियाएं होती हैं, नई खोज करते हैं, नवीन विचार आते हैं। इसलिए सीखने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगला क्वेश्चन है फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। डांटना, कि सुधार के लिए मार्गदर्शन, अंक लाना, कि परीक्षा लेना। फीडबैक का उद्देश्य क्या होता है। सुधार के लिए मार्गदर्शन। फीडबैक का क्या अर्थ होता है। सुधार के लिए मार्गदर्शन। और ये आज लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला है भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास करना, कि रटना, कि दंड देना, कि परीक्षा। ये तीनों क्या है। निगेटिव है। तो ये तीनों निगेटिव वर्ड हैं। किसी दिन वीडियो में हम आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताएंगे, पूरा क्या निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड होते हैं। वैसे टेट के लिए नहीं ज़रूरी है, लेकिन सीटेट में बहुत ज़रूरी होता है। निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का ध्यान रखा जाता है। और भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण अर्थ क्या होता है। अभ्यास करना। क्या होता है। अभ्यास करना। कौन सा हो जाएगा। पहला।
तो सब पहला सही हो जाएगा। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। और ऐसे बहुत सारी वीडियो की मैंने करा रखी, सारे सब्जेक्ट के PY की और डिटेल में शॉर्ट में टॉपिक करा रखी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाकर देख सकते हैं, मैंने सभी सब्जेक्ट का करवाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।